मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम डैनियल होता है, जो कि अपने पूल से अपने बेटे की रेड कलर की बॉल निकाल रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि डैनियल का बेटा होता है, जिसका नाम एरिक है। उसे हर रात किसी की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो काफी डिस्टर्ब और परेशान रहता है, जिसके चलते उसे नींद भी नहीं आती और उसके नेचर में भी काफी चेंजेस आ गए हैं। वो काफी चुपचाप रहता है और अपने पेरेंट्स से भी अच्छे से बिहेव नहीं करता था। यह सब देखकर एरिक के पेरेंट्स एक साइकेट्रिस्ट को बुलाते हैं और वो डॉक्टर एरिक से बात करती है, जिसे एरिक डॉक्टर को बताता है कि उसे रोज रात को कोई आवाज सुनाई देती है, जो आवाज उसे कुछ पेंटिंग या ड्राइंग बनाने को कहती है। यह बातें डॉक्टर को थोड़ी अजीब लगती है और डॉक्टर फिर एरिक के पेरेंट्स से मिलती है और उन्हें कहती है कि यह सब एरिक की इमेजिनेशन है और कुछ नहीं। रिसेंटली आप लोग एक नए घर में शिफ्ट हुए हो, इसलिए एरिक अपने आप को अकेला समझ रहा है और कुछ नहीं। और यह सारी बात डॉक्टर बताते हुए वहाँ से गाड़ी लेके चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर एक गाड़ी में है और उसके गाड़ी में अजीबोगरीब आवाजें आ रही है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेरिक कुछ पेंटिंग बना रहा होता है। तो ड्राइविंग के दौरान डॉक्टर के कान में एक मक्खी चली जाती है और उसे डॉक्टर को काफी तकलीफ होती है और देखते देखते डॉक्टर के आंखों में खून आ जाता है और डॉक्टर की तबीयत खराब होने लगती है, जिसकी वजह से डॉक्टर अपने गाड़ी का संतुलन खो देती है और उसकी गाड़ी एक ट्री से जाके टकरा जाती है और उस पेड़ की एक टहनी डॉक्टर के मुंह से आर पार हो जाती है, जिससे उसी समय डॉक्टर की मौत हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जो मक्खी डॉक्टर के कान में गई थी वो अब बाहर निकल जाती है और उड़ जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं एरिक की पेंटिंग भी रेडी हो चुकी है, जिसमें दिखाया जाता है कि एक पेड़ की टहनियों से खून आ रहा है। इसका मतलब आप समझ ही सकते हो दोस्तों। अगले सीन में हम डैनियल को देखते हैं दोस्तों, जो दीवार के छोटे से हिस्से पर काफी सारी मक्खियों को स्प्रे के जरिए भगाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी डैनियल को एरिक का कॉल आता है। उसके वॉकी टॉकी पर एरिक डैनियल से कहता है कि पापा मेरी हेल्प करने के लिए पूल के पास आइए। तभी डैनियल वहाँ से एरिक के पास जाता है और पूल से उसकी बॉल निकालकर उसे देता है और एरिक से कहता है कि दोबारा इस पूल के पास मत आना। फिर डैनियल की वाइफ एरिक को बुलाती है शावर के लिए। एरिक शावर कर ही रहा होता है, तब उसे वॉकी टॉकी पर वहीं अजीब सी आवाज सुनाई देती है। इसके बाद वह बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि क्या पापा मुझसे प्यार नहीं करते, क्या वो मुझसे नफरत करते हैं। यह सुनकर एरिक की मदर बोलती है, नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे पापा तुमसे काफी प्यार करते हैं। सीन चेंज होता है और अब रात हो चुकी है। हम देखते हैं डैनियल और उसकी वाइफ साथ में होते हैं, जहां उसकी वाइफ बोलती है कि क्या तुमने एरिक से कुछ बात की थी, जिस पे डैनियल कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं कहा। यह सुनकर डैनियल की वाइफ शांत हो जाती है और डैनियल समझ जाता है कि जरूर एरिक ने कुछ कहा होगा, जिससे डैनियल अपनी वाइफ को समझाता है कि देखो फिक्र मत करो, हमारा बेटा अकेला है इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है। जब स्कूल में उसके फ्रेंड्स बन जाएंगे तब सब ठीक हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब काफी रात हो चुकी है दोस्तों और अब हम देखते हैं कि पूल के पास काफी डरावनी आवाजें सुनाई दे रही है, जिससे गेट भी हिल रहा है, जिसके वजह से डैनियल की आंख खुल जाती है और वो गेट को बंद करने के लिए बाहर चला जाता है। लेकिन जब डैनियल वापस आता है तब वो देखता है कि उसका बेटा किसी से वॉकी टॉकी पर बात कर रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एरिक के रूम में उसका खिलौना अचानक से आवाज करने लगता है और तब एरिक उस खिलौने को बंद कर देता है और तभी उसकी नज़र पर्दे के पीछे पड़ती है और उसे रियलाइज होता है कि पर्दे के पीछे कोई खड़ा है, जिससे वह काफ़ी घबरा जाता है और भागते हुए अपने बिस्तर में जाकर चद्दर में छिप जाता है। लेकिन एरिक को फील होता है कि उसकी बेड की तरफ कोई आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। तभी अचानक से कोई उसका मुंह पकड़ लेता है। तभी वहाँ डैनियल आ जाता है और इसकी दौरान उसका हाथ फोटो फ्रेम पर लगने से फोटो फ्रेम नीचे गिर जाती है और डैनियल के हाथ में चोट लग जाती है और उसके हाथ से खून भी आने लगता है। डैनियल की वाइफ आकर बताती है कि हमारे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि इसने एक अजीब सी हरकत की। एरिक वहाँ पर एक कबर्ड में छुप गया और साथ ही प्रिंसिपल को भी काट लिया। एरिक के मॉम डैड काफी गुस्सा करते हैं एरिक पर और इस पे एरिक की मॉम एरिक से कहती है कि अब देखना हर रोज डॉक्टर मिलने तुमको आएंगे और तुम्हारी काउंसलिंग लेंगे। यह सुनकर एरिक जवाब देता है कि वो डॉक्टर तो मर चुकी है। यह सुनकर दोनों सोचते हैं कि हमारा बच्चा फिजूल की बातें कर रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद डैनियल के पास एक कॉल आता है, जिससे उसे पता चलता है कि डॉक्टर तो सही में मर चुकी है। लेकिन फिर ये दोनों सोचते हैं कि हमारे बच्चे को यह शायद स्कूल में किसी ने बताया होगा कि डॉक्टर मर चुकी है
और वो दोनों रिलैक्स हो जाते हैं इस बात को इग्नोर करते हुए। अब उसी रात को एरिक को वॉकी टॉकी पर किसी की आवाज सुनाई देती है जिसे एरिक सुनकर एक पेंटिंग बना रहा होता है। तभी उस बच्चे के रूम में हम एक सोल को देखते हैं और यह वही सोल थी जो इन सबको परेशान कर रही होती है। वहीं पर बाहर गेट की आवाज डैनियल को सुनाई देती है जिसे बंद करने के लिए डैनियल नीचे उतरता है। तब उसे कुछ अजीब फील होता है और वो अपनी गन साथ लेते हुए आगे बढ़ता है और घर के बाहर आ जाता है। वहाँ उसे अपने बेटे के कपड़े मिलते हैं जिसे देखकर वो काफी टेंस हो जाता है और एरिक को ढूंढते हुए आगे बढ़ता है पूल की तरफ। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि डैनियल की वाइफ डैनियल की आवाज सुनकर उठ जाती है और वो अपने बेटे के रूम में जाती है और देखती है एरिक तो वहाँ है ही नहीं। फिर डैनियल जब पूल के पास जाता है तब उसे उसके बेटे की बॉडी पूल में तैरती हुई मिलती है। डैनियल जल्दी से अपने बेटे को बाहर निकालता है तब उसे पता चलता है कि उसका बेटा मर चुका है। अपने बच्चे को खोकर वो दोनों काफी दुखी हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि डैनियल की वाइफ कुछ दिनों के लिए अपने मदर के घर जा रही है। वो अपना सामान पैक कर ही रही होती है तब उसकी नजर पिल्लो पर पड़ती है जिसपे खून लगा होता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि यह शायद डैनियल के हाथ पे लगे हुए चोट का खून होगा और वहाँ यह बात इग्नोर करते हुए गाड़ी लेकर निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि डैनियल वो वीडियो देख रहा होता है जब वो लोग नए नए घर में शिफ्ट हुए थे जिसमें उनका बेटा काफी खुश दिख रहा होता है इस घर में आने से। यह वीडियो देखकर डैनियल की आंख नम हो जाती है और वो काफी दुखी हो जाता है। तभी अचानक डैनियल को कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। तब वो टीवी बंद करके वहाँ से बाहर जाने लगता है लेकिन तभी अचानक टीवी अपने आप फिर से ऑन हो जाता है जिसे देख डैनियल थोड़ा घबरा जाता है और टीवी एक बार फिर से बंद कर देता है। डैनियल बाहर आता है और वॉकी टॉकी पे हेलो बोलता है लेकिन दूसरी तरफ से उसे कोई भी आवाज नहीं सुनाई देती। डैनियल अपने वाइफ को सॉरी बोलते हुए एक वॉइस मैसेज भेजता है लेकिन वॉइस मैसेज में काफी शोर होने के कारण उसकी वाइफ को मैसेज समझ नहीं आता और वो डैनियल को सुबह कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि तुम्हारी भेजी हुई वॉइस मैसेज में अजीबोगरीब आवाज सुनाई दे रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कॉल बंद होने के बाद डैनियल फिर से वह वॉइस मैसेज सुनता है जिसे उसे कुछ अजीब सुनाई देता है जिसे सुनकर वो थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर वो वॉइस मैसेज को कंफर्म करने के लिए अपने लैपटॉप पर दोबारा वो वॉइस सुनता है और इस बार उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है जो हेल्प मांग रहा था। इसे सुनकर डैनियल हैरान हो जाता है और यहाँ पर डैनियल को यह सब कुछ पैरानॉर्मल जैसा लगता है और अपने बेटे के मरने के पहले डैनियल एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की इंटरव्यू देख रहा था। फिर वो जैसे तैसे उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से मिल पाता है और उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है जो उसके घर में हो रही होती है और अपने बेटे की आवाज के बारे में भी उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बताता है। लेकिन वो पैरानॉर्मल डैनियल के साथ आने के लिए मना करता है लेकिन जैसे तैसे डैनियल उसे अपने घर आने के लिए मना लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अपनी बेटी के साथ जिसका नाम रूथ होता है वह डैनियल के घर आ जाते हैं। फिर वह लड़की डैनियल के घर में कैमरा सेटअप कर देती है। फिर सब कुछ सेटअप करने के बाद ही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और उसकी बेटी घर में आवाज सुनने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी उस लड़की को कैमरे में कोई बैठा हुआ दिखाई देता है और वह बात अपने फादर को बताती है और उनसे कहती है कि कैमरे में डैनियल आ रहा है, उसे कहे कि वो बाहर चले जाए। तभी उसके फादर उसे बोलते हैं कि वो डैनियल नहीं हो सकता, वो तो घर के बाहर ही बैठा है। फिर उसी रूम में चेक करने के लिए उसके फादर पहुंचते हैं लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। लेकिन तभी उन्हें अपनी बेटी रूथ की आवाज सुनाई देती है कि उस रूम से जल्दी बाहर निकल जाओ क्योंकि वह भूत उनके सामने ही खड़ा है। लेकिन रूथ के फादर को वहाँ कोई नहीं दिखता। फिर कुछ देर बाद रूथ के फादर के हेडफोन में काफी तेज साउंड सुनाई देती है जिससे वो इरिटेट हो जाते हैं और अपना हेडफोन निकाल फेंक देते हैं। यहाँ सब देखने के बाद रूथ के फादर बोलते हैं कि यहाँ कुछ सुपरनैचुरल शक्तियाँ हैं और इस बात को हम कंफर्म करने के लिए कल दोबारा वापस ट्राई करेंगे। अब रात हो जाती है और रूथ के फादर को रात में कोई नजर आता है इसलिए वह उसका पीछा करते हुए रूम के बाहर आ जाते हैं और वह देखते हैं कि वहाँ पर उनकी वाइफ है जो कि मर चुकी थी। वो अपनी वाइफ से बात करने की कोशिश करते हैं और रूथ की मदर उन्हें अपने बातों में फंसा लेती है और उनसे खाना और वाइन सर्व करती है और उसे यह कहती है कि अब हम दोनों हमेशा के लिए साथ में रहेंगे। फिर वह एक तेज नाइफ से रूथ की फादर के हाथ की नस काटने लगती है लेकिन तभी वहाँ पर अचानक रूथ आ जाती है और अपने फादर को सेंसेस में लाती है। तब उनके फादर देखते हैं कि वह खुद ही अपना हाथ अपने हाथों से काट रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैनियल की वाइफ को किसी की कॉल आई हुई है और वो कॉल रिसीव करती है और देखती है कि सामने उसी का बेटा है और वो अपनी मदर से कहता है कि पापा घर पर किसी को ले आए हैं मुझे नुकसान पहुँचाने के लिए। तभी डैनियल की वाइफ उनके बेटे से पूछती है कि बेटा तुम कहाँ पर हो। तभी उसका बेटा जवाब देता है कि मैं अपने रूम में हूँ अपने बेड के नीचे।
अपने बेटे की आवाज़ सुनकर डैनियल की वाइफ काफ़ी हैरान हो जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच जाएगी। तब अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और रूट गैलरी में आकर यानी कि बाहर आकर देखती है कि एक पेड़ पर ढेर सारी बिल्लियों की लाशें लटकी हुई है। और जब डैनियल उन सब बिल्लियों की बॉडीज को दफना रहा होता है तभी वहाँ पर डैनियल की वाइफ आ जाती है। गुस्से में वो आगे बढ़ते हुए डैनियल से पूछती है कि बताओ ये दोनों कौन है और यहाँ पे ये दोनों क्या कर रहे हैं। रूट तो वहीं पर बाजू में खड़ी होती है। तभी वहाँ से एक लेडी उसे अपने पास बुलाती है और उस घर की रियलिटी उसे बड़े विस्तार में बताती है और रूट से कहती है कि जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ, यह घर एक शापित घर है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि डैनियल की वाइफ एरिक के रूम में जाकर उसी के बेड के नीचे एरिक को खोजने की कोशिश कर रही होती है। फिर जब वो वहाँ से जा रही होती है तब पीछे पलटकर देखती है कि उसी का बेटा उसी के बेड के पास बैठा हुआ है। और वो आगे बढ़ते हुए जब अपने बेटे के पास जा रही होती है तब वो बच्चा बड़ी तेजी से बेड के नीचे छिप जाता है और जब उस बच्चे की नजर बेड के नीचे देखती है तब उसे 2 पैर दिखाई देते हैं और अब वो पैर बेड के ऊपर चढ़ रहे थे। लेकिन जब डैनियल की वाइफ बेड पर देखती है तब वहाँ कोई भी नहीं होता और वह यह देखकर काफी घबरा जाती है, इसीलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी वह पीछे देखती है कि उसके पीछे एक औरत खड़ी है और वह उसके मुंह पर हाथ रख देती है। फिर रूथ का फादर डैनियल को इस घर के बारे में बताता है। इस घर में काफी साल पहले एक विच यानी कि चुड़ैल को टॉर्चर करके मारा गया था और ये जो बिल्लियाँ तुमने ट्री पर देखी है यह बिल्लियाँ ब्लैक मैजिक के किसी रिचुअल में इस्तेमाल होती है। यह तीनों बात कर ही रहे होते हैं तभी अचानक खिड़की से एक बॉडी लटकती हुई मिलती है और वह और कोई नहीं डैनियल की वाइफ होती है जिसने अपने आप को फांसी लगा के मार लिया होता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि डैनियल के वाइफ के मरने के बाद उसके भी कान से एक मक्खी उड़ जाती है। अपने बेटे और अपने वाइफ को खोने के बाद डैनियल काफी दुखी हो जाता है और वो डिसाइड कर लेता है कि अब तो मैं पता लगा के रहूंगा कि मेरे वाइफ और मेरे बेटे को किसने मारा है। तभी डैनियल को अचानक उसकी वाइफ और उसका बेटा उसके सामने दिखाई देते हैं, लेकिन डैनियल जब आगे बढ़ के वह पर्दा हटाता है तब वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। तभी देखते ही देखते अचानक वह भूत डैनियल पे अटैक कर देता है, उसके ऊपर चढ़ जाता है। रूथ जब डैनियल की वाइफ की फोटोज देख रही होती है तब वो देखती है कि डैनियल की वाइफ अपने आप को फांसी लगा रही है और वो ये भी देखती है कि उसी रूम में वह भूत भी वहीं पर था। तभी उन्हें पास के रखे हुए वॉकी टॉकी पर एक गन की आवाज सुनाई देती है। तभी दोनों बाप और बेटी जल्दी से वहाँ पर जाते हैं और डैनियल के हाथ में बंदूक देखकर उसे रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। तब रूथ का फादर डैनियल को शांत करते हुए उसे बताता है कि इस विच को इस घर के नीचे ही टॉर्चर किया जाता था। यह सुनकर डैनियल रूथ के फादर से कहता है कि मैं इस घर के नीचे जाने का रास्ता जानता हूँ। फिर डैनियल उसी दीवार को तोड़ता है जो जहाँ पर बहुत सारी मक्खियाँ मंडरा रही थी। उस दीवार को तोड़ने के बाद इन तीनों को एक खुफिया जगह दिखती है। एक सीढ़ियों से वह तीनों नीचे उतरते हैं जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि उसी विच का स्केलेटन वहीं पर पड़ा हुआ था एक पिंजरे के अंदर, जिसे टच करने से रूथ के फादर को सभी विजुअल दिख जाते हैं कि कैसे उस विच को टॉर्चर किया जाता था। फिर ये तीनों डिसाइड करते हैं कि यह विच की बॉडी को यह तीनों जला देंगे। तब रूथ का फादर स्केलेटन पर पेट्रोल छिड़कने लगता है और रूथ को बाहर ही खड़े रहने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही रूथ का फादर नीचे जाता है तभी फ्लैश लाइट काम कर देना बंद कर देती है। तभी रूथ के फादर पर वो बीच अटैक कर देती है। रूथ के फादर की आवाज सुनकर रूथ अपने फादर को काफी आवाज लगाती है जिससे रूथ को अपने फादर की आवाज सुनाई नहीं देती। तभी रूथ को अपनी मरी हुई मदर नजर आती है और वह रूथ की मदर रूथ को अपने पास बुला रही होती है, लेकिन रूथ सारी बात समझ चुकी थी कि यह सब एक छलावा है, इसीलिए वो अपने मदर के पास नहीं जाती, जिससे उसकी मदर वहाँ से गायब हो जाती है। तब वो विच अपने असली रूप में आकर रूथ को डराने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डैनियल वहीं पर पेट्रोल ढूंढ रहा था। तभी वहाँ पर उसके वाइफ और उसका बेटा नजर आते हैं। तब वो दोनों डैनियल से पूछते हैं कि क्या आप हमारे साथ नहीं रहेंगे। यह सुनकर डैनियल थोड़ा सा भावुक हो जाता है और दोनों को गले लगा लेता है। तब हम देखते हैं कि वह दोनों वाइफ और बेटा नहीं थे, वहाँ पर वो विच थी जिसे डैनियल गले लगा रहा था। ये विच की एक चाल थी। डैनियल विच की चाल में फंस भी गया था, वो उसके वश में आ गया था, इसीलिए वह अपने ऊपर ही पेट्रोल डालने लगता है और अपने आप को जलाने की कोशिश करता है। तब हम देखते हैं कि दूसरी तरफ रूथ का फादर विच की बॉडी पर पेट्रोल डालने लगता है। तभी रूथ वहाँ पर आकर अपने फादर पर अटैक कर देती है जिसे विच ने पोजेस कर रखा था। तभी ठीक वक्त पर रूथ के फादर के हाथ में बंदूक आ जाती है और वो विच के बॉडी पर आग लगाने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद रूथ अब अपने सेंसेस में वापस आ जाती है, जिससे वह नॉर्मल हो गई थी। और अब हम देखते हैं कि डैनियल भी अपने सेंसेस में आ चुका है और उसके साथ साथ दोनों बच जाते हैं। अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। सभी लोग ऊपर आते हैं और डैनियल अपने बेटे की बनाई हुई पेंटिंग देखता है
देखता है कि मौत का मेथड पहले से ही डिसाइड था कि कौन कैसे और किस जगह मरने वाला है। और एक पेंटिंग देखकर डैनियल को कुछ याद आ जाता है। वह उसी रात को याद करता है जब उसे आवाज सुनाई दी गई थी। तब उसे समझ आता है कि एक मक्खी ने उसे भी पोजेस कर लिया था और उसने ही अपने बेटे को पूल में डुबाकर मार दिया था। और जब वो सोया तब मक्खी उसे कान से निकलकर उड़ गई थी और उसके कान से निकला हुआ खून उसके पिल्लों पर गिर गया था, जिसे उसकी वाइफ उसके हाथ पे लगा हुआ खून को समझ रही थी। अब सारी बात डैनियल को समझ आ जाती है कि कैसे उसका बेटा मरा। और ये सब जानने के बाद डैनियल को काफी दुख होता है। उसे अपने किए पर काफी अफसोस और पछतावा भी हो रहा था। इसीलिए डैनियल अब पूल के पास जाता है और अपने आप को शूट करके मार डालता है। और अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि डैनियल के बेटे ने पहले से ही अपने डैड की मौत का तरीका ड्रॉ कर लिया था। फिर हम देखते हैं कि वही विच डैनियल को देख रही है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि वह विच अभी भी मरी नहीं है, अभी भी जिंदा है, कि वो लोग उस विच को खत्म नहीं कर पाए। फिर हम अगले सीन में रूथ और उसके फादर को देखते हैं, जो कि एक फुटेज देख रहे थे जिसमें किसी लड़की को एक विच ने पोजेस कर लिया था। अब ये दोनों बाप बेटी अब उस केस के लिए आगे बढ़ेंगे और यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है दोस्तों। सो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और आपको किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन जानना हो तो हमें ये भी कमेंट में जरूर बताएं। अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे इसी चैनल मूवी एक्सप्लेनर गाय पर। तब तक के लिए देखते रहें, मजे लेते रहें। धन्यवाद।